गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जो बच्चे रेलवे, एसएससी चाहे पीसीयू का कोई भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। विमान की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? दोस्तों, सदिश राशि हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका परिमाण और दिशा दोनों, जिसे गाड़ी चलता है तो कोई एक डायरेक्शन में जाता है, जिसका वेट भी होता है, तो वो क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। जैसे कोई द्रव्यमान है लेकिन वो कोई गति में नहीं जा रहा है। ईंट ईंट जहीं के तहीं रखा हुआ है, वो क्या है? वो अदिश राशि है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग क्या होता है दोस्तों? ये कोई डायरेक्शन में लगता है, इसलिए ये हो जाएगा सदिश राशि। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण इसमें निरंतर ऊर्जा का सृजन जो होता रहता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति ऊर्जा होता है इसमें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों, जब हम लोग कभी कभी रोड में देखते हैं, बहुत दूर से हम यहाँ होते हैं, अरे इतना दूर में दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आगे पानी हो। ये मृग तृष्णा है। ये आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन हम लोग जब सामने जाते हैं तो फिर देखते हैं कि नहीं, रोड ही है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके कारण बनता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन अपवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूल कण के कारण डिफ्यूजन होता है लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। नीचे दिया हुआ आंसर है, उसमें से कौन सा तापमान पर उबलने लगता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्या होता है? पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। भाई क्यों? पहाड़ों पर जो होता है वायुमंडलीय दबाव जो होता है कम हो जाता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण क्या होता है कि जो पानी का जो है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, पानी पहाड़ में उबलना शुरू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग, जो इस तरह से चलता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला सवाल है,
केल्विन मान मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन होता है ये। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस तापमान पर होने पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है वो एक ही पर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है सेल्सियस डिग्री जो होता है फ़ारेनहाइट जो होता है उसका वैल्यू जो होता है सेम होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है इंटू 9/5 प्लस 32 होता है। ऐसा लिख नहीं पा रहा हूँ। बत्तीस होता है, ये होता है फॉर्मूला। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर से जो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता जो नमी होता है उसको मापा जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों CaCO3 होता है, जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जंग लगने पर क्या होता है, लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले यौगिक तत्व कौन से हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिरका का जो रासायनिक नाम है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एसिटिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH3COOH। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एक तरफ होने से थकान होती है? दोस्तों हम जब दौड़ते हैं, कभी कोई रेस में दौड़ते हैं तो बहुत थक जाने के बाद कभी कभी नहीं, हमेशा ही ऐसा लगता है हर सभी को, पूरा पैर जो है वो टाइट होने जैसा लगता है। तो वो जो होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण, एक तरफ हो जाने के कारण पैर पूरा टाइट जैसा लगने लगता है और हमें ऐसा प्रतीत होना ऐसा लगता है कि अब हम दौड़ ही नहीं पाएंगे, पैर नहीं उठेगा, काम नहीं करेगा। वो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण ऐसा होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है दोस्तों। चींटी कभी काट देता है तो देखना कभी पूरा जो चिड़चिड़ाने जैसा लगने लगता है, काफ़ी दर्द करने लगता है। ये फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, इसलिए। अब ये इसका फॉर्मूला जो होता है फॉर्मिक एसिड का COOH होता है दोस्तों। ये जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस किसे कहा जाता है?
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है, पावर हाउस। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है? जनन क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता जो होता है कम हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है किसके द्वारा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन का सबसे अधिक उत्सर्जित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।